यूजी पीजी के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए देश के कोने कोने से छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन एक अलग तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जब एक छात्र बीते 5 दिनों से कुलपति आवास के सामने धरना पर बैठने के लिए बाध्य हो चुका है। इनका कहना यह है कि पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता सामने आई है। इनकी अच्छी रैंक होने के बावजूद इन्हें प्रवेश नहीं मिल सका है। इनसे बातचीत के बाद एबीपी न्यूज़ ने बीएचयू प्रशासन से भी बातचीत की। उनका कहना यह है कि हम अपने छात्र के साथ खड़े हैं, इनके साथ न्याय होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 5 दिन से धरना पर बैठे इस छात्र को अब तक न्याय क्यों नहीं मिल सकी है। शिवम सोनकर जी हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। क्या वजह है, क्यों धरने पर बैठे हैं 5 दिन से कुलपति आवास के? सर मैं आपको बहुत सारा से पहले बहुत धन्यवाद देखिए हमको सर कवरेज देने के लिए। सर मैं बहुत कम शब्दों में आपसे अपनी बात करना चाहूँगा। सर हमारे विभाग ने 2024-25 के सत्र में शोध के लिए आवेदन मंगाए थे, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आवेदन मंगाए थे, जिसमें से हमारे विभाग ने भी आवेदन मंगाए थे। हमारे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे, जिसमें से सिर्फ 3 सीटों पर उन्होंने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे, जिस पे उन्होंने 4 सीटों पर दाखिले दिए हैं। 3 सीटें रिक्त हैं। उन्हीं रिक्त सीटों पर को अभी तक क्यों नहीं करा गया है? आपकी रैंकिंग कितनी? जबकि मेरी रैंक 2 है और मेरे विभाग में 3 सीटें खाली है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। रैंक 2 है जनरल में अनरिजर्व श्रेणी में मेरी रैंक 2 है और विभाग में 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। जबकि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ और मेरी अनरिजर्व रैंक 2 है, विभाग में 3 सीटें खाली हैं, लेकिन फिर भी मुझे संज्ञान में नहीं लिया गया, मुझे दाखिला नहीं दिया गया। तो प्रशासन का क्या कहना है, आपके डिपार्टमेंट का इस विषय पर क्या कहना है? विभाग का कहना है कि हमने नियमों के मुताबिक दाखिले किए हैं। अगर विभाग ने नियमों के मुताबिक दाखिले किए हैं तो अभी तक सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं उन्होंने दी है? उन्होंने क्यों नहीं अपने नोटिस बोर्ड में चिपकाया है कि जितने लोगों ने आवेदन किया था, जिन्होंने दाखिला दिया गया, क्या उनके नंबर हैं? क्यों नहीं उन्होंने अभी तक नोटिस छपा? आश्वासन दिया है आपको? कुछ नहीं मिला। मैं विगत 5 दिनों से बैठा हुआ हूँ यहाँ, तो मुझे दाना पानी नहीं पूछना। मेरी मांग छोड़ दीजिए, मैं रक्टर साहब को दिखा दीजिए। रक्टर साहब क्या होगा आगे, समाधान क्या है? समाधान इसका है, मैं समाधान जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं महामना के मूल्य पर चलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के आवास के सामने धरना रहता हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, पूर्ण संवैधानिक दायरे में कानून को मानते हुए, संविधान का पालन करते हुए मैं धरने का रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं। क्या पठन पाठन रहा है? मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। एक भी किसी आपके डिपार्टमेंट से या बीएचयू प्रशासन की तरफ से किसी ने आपसे बातचीत की? साहब ये जान लीजिए कि मैं विगत 5 दिनों से बैठा हुआ हूँ। अब मेरी धीरे धीरे तबीयत जो है कि ख़राब होना चालू हो गई है, क्योंकि मैं लगा यहाँ सड़क पे मैं यहीं सोता हूँ, यहीं मेरा सब दिनचर्या क्रिया होती है। और लगातार मैं यहाँ मेरे बैठने जैसे मेरे घुटनों में दर्द हो गया, मेरी पेट हाथों में दर्द हो गया है। तो बातचीत नहीं की गई है? कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक छोड़ दीजिए, एक जो काशी विश्वविद्यालय में जो मानवीय आधार पर भी बहुत संवेदनशील होता है, किसी प्रोफेसर ने विभागाध्यक्ष ने या फिर केंद्रीय कार्यालय ने ये तक नहीं पूछा कि तुमने बेटा पानी पिया, तुमने निर्णय लिया है आपने? कब तक यहाँ इसी तरह बैठे? निर्णय मैंने यही लिया है कि महामना कहा करते थे, अगर आप सत्य की राह पर चल पड़े हैं तो अडिग रहिए, भले क्यों आपकी मृत्यु क्यों ना आ जाए। तो जब तक मैं जीवित हूँ न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा। यानी जब तक जीवित रहेंगे जब तक आपकी बात नहीं पूरी हो जाएगी? बिल्कुल। जब तक मैं महामना का मानस पुत्र हूँ, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और उनकी राह पर चलते हुए, उस सत्य के लिए लड़ते हुए, न्याय के लिए लड़ते हुए, जब तक मैं जीवित हूँ मैं लड़ता रहूँगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मैं लड़ता रहूँगा। अच्छा, कुछ राजनेताओं ने भी आपसे बातचीत की है, कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी से चंदौली से विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह साहब ने हमसे बात की है। उन्होंने हमको न्याय देने की बात कही है और क्या कहते हैं कि भीम आर्मी के अध्यक्ष और नगीना से हमारे आदरणीय सम्मानीय दलितों के रक्षक और पिछड़ों के सेवक आदरणीय चंद्रशेखर रमण साहब ने हमसे बात की। तो उन्होंने कहा था कि बेटा आप न्याय की लड़ाई पे अग्रसर हो, और जब तक न्याय नहीं मिले, उन्होंने कहा था कि आप लोकसभा स्पीकर से मैं बात करके आपको न्याय दिलाऊंगा। और इस मामले में राजनेताओं की भी जो एंट्री है वो हो चुकी है। समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी बातचीत की है, साथ ही साथ सदन में भी बात उठा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हैं और इनका ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक के बैठे रहेंगे। इस पूरे मामले को कैसे देखिए, बनाने वाले भी आप हैं और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। ये बीएचयू प्रशासन और इनका डिपार्टमेंट अगर नियम कानून बना रहा है तो उस नियम कानून की धज्जियाँ भी वही उड़ा रहा है। आप अगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे
तो इन्होंने जो रोस्टर प्रणाली बनाई है उसमें वो खुद फंस रहे हैं। अगर आप आरक्षण प्रणाली की बात कर रहे हो तो आप उसको आरक्षण से ही विभिन्न कर रहे हो, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी में भी जा रहा है जबकि वो रैंक 2 है और ये 8 बार का नेट क्वालिफाइड बच्चा है, किसी से आप इस पूरे विश्वविद्यालय में अगर इस मसले पे आप सवाल लेंगे, दबे आवाज़ में सब कह रहा है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। आज ये इसकी आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के उच्च सदन में भी उठ चुका है, लेकिन बीएचयू प्रशासन है कि इस पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि अब से ये धरने पर बैठे हैं। इन्होंने तो कहा किसी ने इनसे बातचीत तक नहीं की, मानवीय संवेदना के आधार पर भी। क्या आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें क्या कुछ हैरान करने वाली हैं? बिल्कुल हैरान क्या, विचलित करने। आप अगर एक नज़र घुमा के देखिए, उसका नहाने की व्यवस्था यही है, उसके खाने पीने की व्यवस्था यही है, उसके कपड़े पहनने की व्यवस्था है 5 दिन से। और बीएचयू का अपना छात्र है, महामना के बगिया है लोग। मालवीय जी ने तो ये निर्धारण इसलिए किया था कि गरीब समाज का वो वर्ग जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, असहाय है, जिसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, वो यहाँ आके पढ़ता था ना। लेकिन आज इन सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कुछ लोग अपनी व्यवस्था केवल बनाने के लिए नियम कानून में बदलाव करते हैं और उनकी जब गर्दन फंसती है तो ऐसा होनहार छात्र जो सड़क पे अपनी आवाज़ उठाता है और इसकी आवाज़ जनता देखती है और सदन तक गूंजती है। इसलिए आज ये पूरे देश में एक विषय है, एक चर्चा का मुद्दा है, जिस पे शिवम सोनकर की आवाज़ के साथ आज लोग खड़े हैं। देखिए, एक तरफ जहां इस छात्र की आवाज़ सदन तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि शिवम सोनकर जो इनकी मांग है कि पीएचडी की जो प्रवेश परीक्षा है इसमें निर्धारित रैंक होने के बावजूद इन्हें प्रवेश नहीं मिला, इनकी मांग कब तक पूरी होती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.